नमस्ते, मैं डॉक्टर आशिता पंजाबी हक्कू, स्त्री रोग एवं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की, जो कि है एचपीवी वैक्सीनेशन। एचपीवी वैक्सीनेशन हमें एचपीवी वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। एचपीवी वायरस यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। एचपीवी वायरस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो कि महिलाओं में और पुरुषों में वॉट्स, महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर, वजाइनल कैंसर, वल्वल कैंसर करवा सकता है। वहीं मेल्स में ये पेनाइल कैंसर के लिए जिम्मेदार हो सकता है। इसके अलावा ये ओरोफेरेंजियल और एनल कैंसर भी करवा सकता है। बात करते हैं बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की यानी कि सर्वाइकल कैंसर की, तो 80 से 85% केसेस में यही एचपीवी वायरस की जो स्ट्रेन होती है 16 और 18, वही बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। भारतवर्ष में हर साल लगभग 1,20,000 महिलाएं बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से डायग्नोज होती हैं और उनमें से 50% से ज़्यादा महिलाएं सर्वाइकल कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा देती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम एचपीवी वैक्सीनेशन को अपनाएं, जो कि हमें इस वायरस से प्रोटेक्शन देता है और भविष्य में होने वाले कैंसर से भी हमें बचाता है। अब बात करते हैं कि ये जो वैक्सीन है ये कब और कैसे दी जाती है। एचपीवी वैक्सीनेशन 9 साल की उम्र के बाद दी जा सकती है। बेस्ट टाइम इसको देने का 9 से 14 साल की उम्र है। 15 से 26 साल की आयु में भी इस वैक्सीनेशन को दिया जा सकता है, पर जितनी इम्यूनोजेनिसिटी इसकी 9 से 14 वर्ष तक होती है, उतनी 15 से 26 साल में उसके मुकाबले थोड़ी कम होती है। अगर कोई इसे 26 साल की उम्र के बाद लेना चाहे, तो हमें उन्हें ये बताना होता है कि 26 साल से लेकर 45 ईयर्स की एज तक ये जो वैक्सीन है, हो सकता है उतनी इफेक्टिव ना हो जितनी ये 26 साल से पहले रही होगी। और इस उम्र में कई लोगों को ऑलरेडी एचपीवी वायरस का इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका होता है। अब ये जो वैक्सीन है ये भारतवर्ष में अभी सिर्फ महिलाओं के लिए ही रिकमेंड की जाती है, पर बाहर के देशों में मेल्स और फीमेल्स दोनों को ही ये वैक्सीनेशन दिया जाता है। बल्कि ऑस्ट्रेलिया ऐसी पहली कंट्री थी जिसे कि एचपीवी वैक्सीनेशन मेल्स में भी लाना शुरू किया था। यूके यूएसए में भी मेल्स को ये वैक्सीन दी जाती है ताकि उनको भी आगे होने वाले कैंसर जैसे कि नाइल कैंसर से, ओरोफेरेंजियल एनल कैंसर, इनसे बचाया जा सके। अब ये वैक्सीनेशन का डोज अगर 15 वर्ष की आयु से पहले लिया गया है, तो हमें इसके सिर्फ 2 ही डोज देने होते हैं और 2 डोजेस के बीच का जो अंतराल है वो 6 से 12 मंथ का होना चाहिए। वही यदि इसका पहला डोज 15 साल की उम्र के बाद लिया गया है तो 3 डोजेस की जरूरत पड़ती है। ये डिपेंड करता है कि हमने कौन से टाइप की वैक्सीन ली है। तो जब हम पहला डोज देते हैं उसे हम डोज 0 कहते हैं। किस टाइप की वैक्सीन ली है उसके अकॉर्डिंग आपका जो नेक्स्ट डोज होता है वो पहले डोज से 1 या 2 मंथ के गैप के बाद होता है, और जो तीसरा डोज होता है वो पहले डोज से 6 महीने बाद दिया जाता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी वैक्सीन है जो कि एचपीवी वायरस के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन देती हैं। इनमें है सर्वरिक्स जो कि एचपीवी की 2 स्ट्रेन यानी कि 16 और 18, इससे हमें प्रोटेक्शन देती है। जैसे कि हमने बात की 80 से 85% केसेस जो बच्चेदानी के मुंह के कैंसर होते हैं उसके लिए यही 2 स्ट्रेन रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसके अलावा क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन जिसे कि गार्डा के नाम से बेचा जाता है, वो हमें 4 एचपीवी स्ट्रेन से बचाती हैं जो कि है 16, 18, 6 और 11। ये हमें बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के अलावा वजाइनल वल्वल कैंसर से भी प्रोटेक्शन देती है, वॉट से हमें प्रोटेक्शन देती है। इसके अलावा गार्डासिल 9 जो कि एचपीवी की 9 स्ट्रेन से हमें प्रोटेक्शन देता है, वो भी अवेलेबल है। रिसेंटली अब इंडिया ने अपनी एक वैक्सीन जिसे कि सर्वावैक नाम से लॉन्च किया जा रहा है उसको रिलीज किया है। आशा कर सकते हैं हम इस चीज की कि इस साल के अंत तक वो वैक्सीन जो है भारतवर्ष में अवेलेबल हो जाएगी। अब बात करते हैं कि जब ये वैक्सीन इतनी कारगर है कि ये हमें भविष्य में होने वाले इतने कैंसर से बचा सकती है, तो क्यों इसके लिए सब इस वैक्सीन को अपना नहीं रहे हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती जो इस वैक्सीन को अपनाने में हमारे सामने है वो है जागरूकता की कमी होना। लोगों में जागरूकता नहीं है कि ऐसी एक वैक्सीन है जो कि हमें एचपी वायरस के इन्फेक्शन से बचा सकती है, और ये वायरस जो है ये अधिकतर केसेस में सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी करवा सकता है। और दूसरी चीज है कॉस्ट। अभी जो हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल हैं वो थोड़ी कीमती हैं। इस वजह से भी अगर जिन लोगों में जागरूकता है भी वो इस वैक्सीन को अपना नहीं पा रहे हैं, बट हम आशा कर सकते हैं कि जो अभी हमारी सर्वावैक वैक्सीन आएगी उसकी कीमतें एक्सपेक्टेड है कि बहुत ही कम होंगी इन सारी वैक्सीन से, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस वैक्सीन को अपना पाएंगे। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करते हैं कि कब ये वैक्सीन हमें नहीं लेनी चाहिए। तो यदि आप प्रेग्नेंट हैं या आपको कोई एक्यूट सीवियर इलनेस है तब ये वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए।
गार्डासिल स्पेशली अगर आपको यीस्ट से एलर्जी है तो गार्डासिल को आपको अवॉइड करना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि एक छोटा सा स्टेप लेके यानी कि एचपीवी वैक्सीनेशन लेके हम भविष्य में होने वाले कैंसर से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है हम खुद भी इसके लिए जागरूक बने, अपने साथ वालों को भी जागरूक करें और सही समय पे इस वैक्सीनेशन को लें। और हम ये भी फ्यूचर में आशा कर सकते हैं कि जैसे ही ये सर्वावैक वैक्सीन भारत में लॉन्च होगी, हो सकता है कि हिंदुस्तान में मेल्स को भी ये वैक्सीन रिकमेंड की जाए ताकि उनको भी फ्यूचर में होने वाले कैंसर से बचाया जा सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।